हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हाँ सर, हम लोग बढ़िया हैं। बच्चों आज की क्लास 9th है ना? हाँ, हम लोग क्लास 8 कंप्लीट कर चुके हैं और 9 पे आए हैं। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए इसका नाम मैंने क्या रख दिया? गारंटीड प्रॉफिट। है प्रॉफिट की गारंटी? हाँ, तुम लोग बोलते हो ना मैं तुमको गारंटी देता हूँ यार ये काम हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से कभी कभी पार्टनर जो होता है, सर रोशनी लाइए ना। मैंने कहा ये लो बच्चों। सर तो ये क्या होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट? पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गारंटी प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? कभी कभी जैसे पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स होते हैं। हाँ सर वो तो हम जानते हैं, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इनको ए बी सी, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना? तो इस सी को गारंटी दिया जाएगा कि मिनिमम प्रॉफिट 10,000 होगा ही होगा। अब वो गारंटी कौन लेगा? या तो ये दोनों मिल करके लेंगे या तो ये कोई अकेला लेगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब इसको 10,000 मिलना ही है। सर अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो इसको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मिनिमम उतना मिलेगा ही मिलेगा। तो गारंटी जो दी जाती है यही ना होता है। गारंटी किसकी दी जाती है? मिनिमम की गारंटी दी जाती है। बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग डील करेंगे, यही हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। हाँ सर, तो क्या होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए क्या कहा गया समटाइम्स अ पार्टनर admitted into the firm। बच्चों जब मैं लिखूं बोल करके, तो आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिखते रहिए, ठीक है ना? और फिर उसके बाद जब मैं उसको समझाऊं तो कॉपी पेन रख करके फिर समझिए। हाँ सर बात समझ में आ रही है, मेरे साथ साथ बिल्कुल चलिए। अच्छा, तो सम टाइम अ पार्टनर एडमिटेड इनटू फर्म विद गारंटी। अभी बताया ना, ऊपर वाले को कहा गया कि भैया आ जाओ, मैं गारंटी देता हूं कि आपको इतना होगा ही होगा ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट by way of this share of profit of the firm, ठीक है ना? यानी कहा गया बच्चों, अब कॉपी अब रखिए। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं। कह रहा है कभी कभी ये पार्टनर जो है एडमिट होता है कहां पर? पार्टनरशिप फर्म में, और एक गारंटी के साथ होता है कि आपको मिनिमम अमाउंट दिया जाएगा। जो भी फर्म को प्रॉफिट होगा उसका एक मिनिमम अमाउंट आपको दिया ही जाएगा। जैसे 10,000 की गारंटी दी गई तो उसको 10,000 मिलना ही है, ठीक है ना? हाँ सर बात समझ में आई है। तो कहा गया कि एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है? तो एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या हो सकता है? कहा गया प्रॉफिट की गारंटी दी जाएगी, ठीक है ना? जैसा भी लिखा होगा इतना पैसा दिया जाएगा। तो देखिए क्या होगा बच्चों, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। तो मैंने कहा पॉसिबिलिटीज, अभी जो मैंने ऊपर बताया वही चीज है बस। पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए बच्चों, इसको मैंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। कितने पार्ट में किया? 2 पार्ट में किया। पहला ए और दूसरा बी। पहला केस क्या हो सकता है कि व्हेन एक्चुअल प्रॉफिट इज, यानी जो एक्चुअल प्रॉफिट है बच्चों, व्हेन एक्चुअल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन गारंटेड, ठीक है ना? जो गारंटेड अमाउंट होता है उससे ज्यादा हो अमाउंट। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? एक्चुअल प्रॉफिट जो हो, अभी हम बता रहे हैं क्या है एक्चुअल प्रॉफिट, इज लेस देन गारंटीड अमाउंट। बिल्कुल हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है कि नहीं? चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे जो गारंटी अमाउंट जिस पार्टनर को दिया गया है, मान लीजिए एक्चुअल प्रॉफिट 12,000 रुपए है, और जो जिसको गारंटी दिया गया उसका आ रहा है कितना? 10,000 रुपए। तो कहा गया आप पूरा 12,000 रुपये दे दीजिए, क्योंकि गारंटीड अमाउंट कम है और एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन सर अगर ऐसा हो तो, मैंने कहा कैसा, कि एक्चुअल प्रॉफिट अगर मान लीजिए आ रहा हो 10,000 और गारंटीड अमाउंट रहा हो 12,000, ठीक है ना? तब क्या करेंगे? तो बच्चों हम इसके बारे में हम लोग केस देखेंगे। इसके बारे में यहाँ पर 3 केस बनता है, ठीक है ना? वो हम लोग यहाँ पर 3 केस डील करेंगे। पहले इसका देख लेते हैं।
तो ए पॉइंट हम लोग कैसे डील करेंगे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, तो बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, तो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। हाउएवर सी इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000, यानी सी को गारंटी दी गई है कि उसको कम से कम कितना मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा एवरी ईयर, हर साल उसको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। और एनी डिफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेड बाय बी। बी कह रहा है भैया कोई भी अगर कमी होगी तो मैं दूंगा, कौन गारंटी ले रहा है, सारा का सारा बी ले रहा है, कोई बात नहीं। द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 वाज 60,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप, और साल के आखिर दिन जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ है, 60,000। तो उसके बाद हमको पहले हमको क्या करना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो पहले आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है ना। हाँ, तो सर पहले हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर शेयरिंग डिफिशियंसी, यानी डिफिशियंसी अभी नहीं हम लोग शेयर किए हैं, कितनी कमी आई है वो हम लोग नहीं अभी जान रहे हैं। तो अभी जो कमी आएगी वो सब कौन देगा, बी देगा, जितना भी कम पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो कहा गया एज शेयर्स, क्या कहा गया, हाँ बच्चों, तो पहले क्या निकालेंगे, एज शेयर्स, ए का शेयर्स कितना है, ठीक है ना। हाँ सर, पहले ए का शेयर निकालिए। तो था कितना, प्रॉफिट कितना हुआ था, 60,000। अच्छा, उसका रेशियो कितना था, 2:2:1। तो ए का देखिए यहाँ पर ए बी सी का दिया हुआ है, तो ए का 2/5, तो 2/5, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 24,000, कितना हो जाएगा, 24,000। उसी तरीके से बच्चों बी शेयर्स, बी के शेयर्स को देखते हैं, तो 60,000 है इस 2/5, इसका भी कितना हो जाएगा, 24,000। अब सी शेयर्स, उसका हिस्सा देख लेते कितना है, तो 60,000 है 1/5, कितना हो गया, 12,000 है। सर मुबारक हो, इसको देना कितना था, देना था इसको सिर्फ 10,000, और हो कितना गया, 12,000। तो क्या करना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हो गया मेरा प्रॉफिट ज़्यादा, तो केस 1 प्रॉफिट इज ग्रेटर देन गारंटीड अमाउंट, देखिए प्रॉफिट इज ग्रेटर देन गारंटीड अमाउंट, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना हम लोग जानते हैं। हाँ सर, वो तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, वेरी गुड बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, प्यारा सा बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस सर, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्या करेंगे, और बस हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई नेट प्रॉफिट जो दिया वो लिख दीजिए। नेट प्रॉफिट कितना था फर्म का, 60,000 था, वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भेज देंगे, यानी ट्रांसफ़र कर देंगे टू एस कैपिटल। ये क्या हो गया जी, पेन को, ये देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए एक नया पेन लाया, हाँ सर ये अच्छा है, ठीक है ना। तो एज कैपिटल अकाउंट, अरे ये अच्छा नहीं चल रहा है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, खाना थोड़ी है, ये हो गया 24,000, ठीक है बच्चों। हाँ सर, अब उसके बाद अगला क्या करेंगे, बी का देखिए कितना है, 2 बीस कैपिटल, बी का कैपिटल कितना है बच्चों, इसका भी था 24,000। उसके बाद 2 सीज कैपिटल, बताइए कितना है इसका, सी से कैपिटल, हाँ सर इसका भी 12,000 है। बस काम खत्म, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर भी हो गया 60,000 और इधर भी हो गया 60,000, काम खत्म। समझ में नहीं आया, यानी इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, मेरा प्रॉफिट क्या था, ज़्यादा था और ये मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट कम था, तो पूरा देना पड़ेगा, काम खत्म। वो तो मिनिमम की गारंटी ली जाती, मैक्सिमम थोड़ी ना कि अब 2,000 रुपये हम नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। यानी मिनिमम की गारंटी दी जाती कि अगर 10,000 नहीं हुआ, अगर 8,000 मान लीजिए, ये 8,000 होता, ये 10,000 होता, तब क्या करेंगे, अब हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है ना। वो दूसरा केस है, केस बी, चलिए देखते हैं बी वाला केस क्या था बच्चों, याद करिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, सर मज़ा नहीं आया, पेन से दूसरा पेन लीजिए, ठीक है बच्चों। एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन, किससे लेस देन होगा, गारंटीड अमाउंट, ठीक है ना। उससे क्या रहेगा बच्चों, अगर लेस देन है तो क्या करेंगे, इस केस में 3 व्यू हम लोग देखेंगे, 1 2 3, ठीक है ना। इसमें भी केस है, केस 1, केस 2 और केस 3, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग ऐसा पढ़ें कि दोबारा आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े।
तो चलिए बच्चों, अगला टॉपिक है मेरा एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर लेस देन हो गारंटीड अमाउंट से तो क्या होगा। तो केस 1, केस 2, केस 3 ऐसी जगह हम लोग 3 केस देखेंगे। तो केस 1 में देखिए क्या होगा। सबसे पहले कहा गया कि एक्सेस इज पेएबल, जो मान लीजिए कि गारंटीड अमाउंट ज्यादा है, शेयर प्रॉफिट, यहां पर हम एग्जांपल ले दें ताकि और क्लियरिटी आ जाए। मान लीजिए शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका है कितना 8000 और ये आपका है जो गारंटी दिया गया वो कितना है 10,000 है। तो इसमें 3 केस क्या बनते हैं। तो कहा गया एक्सेस इज पेएबल, बताइए एक्सेस कितना है सर। एक्सेस सिर्फ 2000 है, इस 2000 को पे करने वाली बात हो रही है। तो केस 1 तो कहा गया एक्सेस इज पेएबल बाई रिमेनिंग पार्टनर। कौन पार्टनर? रिमेनिंग पार्टनर इन देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहला केस ये सर, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, घबराइए मत, एक एक चीज हम लोग एग्जांपल से करेंगे। हाँ सर मजा आएगा, वेरी गुड। अगला, एक्सेस इज पेएबल बाई एट लीस्ट 2 or all the partner in an agreed ratio। सर ये क्या है बच्चों, मैंने कहा घबराइए मत, बस हमको लिखने दीजिए। हैं सर आप लिख रहे हैं? हाँ अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा केस क्या बनता है। एक्सेस इज पेएबल बाई ऑन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है ना, पार्टनर्स। हैं सर ये क्या है? अरे नालायक, हमारा जो लेसन होगा आज का जो मेरा टॉपिक होगा इन्हीं तीनों पे डिस्कस करने पे खत्म हो जाएगा, इसलिए आराम करो, सब्र करो थोड़ा सा। हैं सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हम कौन सा लगाएंगे। तो कहा गया कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द नेचर ऑफ गारंटी तो क्या कहा जाएगा, द बर्डन ऑफ गारंटी इज बॉर्न द रिमेनिंग पार्टनर। यानी अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है कौन सा केस लगेगा, केस 1, केस 2, केस 3, तो कह रहा है कि जो बर्डन होगा, बर्डन ऑफ लिखें सही है, बर्डन ऑफ गारंटी इज बॉर्न बाई द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर कौन सा म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शॉर्ट में कहें अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या आप लगाएंगे, केस 1, बस काम खत्म। क्वेश्चन साइलेंट तो कौन सा लगाएंगे, केस 1 लगाएंगे। अच्छा सर, तो बच्चों हम लोग एक एक को डील करेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ये क्या था। एक्सेस इज पेएबल बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग, देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्या है अभी हम लोग कैसे समझेंगे, 1 by 1 करके इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। हाँ सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। केस नंबर 1 में कहा गया A-B-C वर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, सॉरी 4:2:1। ये इनका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अच्छा, कह रहा रिस्पेक्टिवली इट वाज प्रोवाइडेड दैट इन केस C's shares in profit should not be less than 7,500, यानी C को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 7,500 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बात है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ था 31,500। प्रिपेयर करना मुझको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों पहली बात, यहां पर ये केस 1 मैंने कैसे इसको पकड़ा, यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ, कौन पार्टनर देगा, A देगा कि B देगा, कुछ नहीं पता हमको। तो यहां पर केस 1 है और देना उसको कितना, 7,500। पहले काम करते हैं, केस 1 है, केस ए है, केस बी है। तो केस ए और केस बी में कितने केस हैं, 3, 1 2 3। तो पहले ये देख लेते हैं ये कौन सा केस है, केस ए है कि केस बी है। जब ए बी मुझे पता चल जाएगा तब इन 3 केस को हम देखेंगे, इन तीनों में से कौन है। हाँ सर ये कैसे समझ में आएगा। तो आओ बच्चों पहले हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे शेयर कितना किसका आ रहा है। हाँ ये भी है क्या, हाँ बच्चों तो आओ देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट कितना हुआ था बताइए,
सर नेट प्रॉफिट हुआ है आपका 31,500। अब बताओ इसको हमको बांटना पड़ेगा, किस में बांटना पड़ेगा? एज शेयर्स इन प्रॉफिट। बताइए इसका कितना होगा? विद शेयर्स इन प्रॉफिट। बताइए इसका कितना होगा? और सीज शेयर्स इन प्रॉफिट। इसका कितना होगा? चलिए निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं? हाँ सर निकालिए। तो 31,500 का 4:2:1 इंटू 4/7। देखो 4 2 6 और 1 7, ऊपर 7 लगे नीचे 7। हाँ सर समझ में आ रहा है, इतना भी हम लोग। हाँ वेरी गुड बच्चों, 2/7। उसके बाद यहाँ पर होगा कितना? यहाँ पर हम लोग करेंगे 31,500 का कितना इंटू 1/7। यहाँ पर देखते हैं कितना आता है, यहाँ पर कितना आता है और यहाँ पर कितना आता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 18,000, ये आपका आ जाएगा 9,000 और ये आपका आ जाएगा 4,500। ठीक है ना? तो अब देखिए इसको कितनी गारंटी दी गई थी? सर गारंटी दी गई थी 7,500 दी, तो पता चल गया केस बी है। कौन सा है? केस बी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गारंटीड अमाउंट ज़्यादा है और जो हम गारंटीड अमाउंट ज़्यादा है लेकिन जो मेरा प्रॉफिट बट रहा है वो कम आ रहा है। तो कौन सा केस आएगा? हाँ सर यहाँ पर आएगा केस 2, क्योंकि यहाँ पर गारंटीड अमाउंट ज़्यादा है। याद है ना? तो कब आता है केस 2? कि जब गारंटीड अमाउंट जो हो, गारंटीड अमाउंट इज ग्रेटर देन किससे? जो मेरा प्रॉफिट हुआ उससे। तो गारंटीड अमाउंट कितना है बच्चों? 7,500। प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? 4,500। तो बताइए यही वाला हुआ ना, यानी केस बी है। केस बी तो समझ में आ गया। अब केस बी में कौन सा, पहला कि दूसरा कि तीसरा है? तो बच्चों केस बी पहुंचने के बाद हम देखेंगे पहला दूसरा कि तीसरा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नहीं बताया कौन दे रहा है, ए दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है, कुछ नहीं बताया है। तो ये केस 1 है। कौन सा है? केस 1 है। तो अब केस 1 में कैसा डील करेंगे? जो इसका एक्सेस यानी जो आएगा, यानी बताइए कितना और इसको देना पड़ेगा हमको? 4,500। तो इसको कितना देना पड़ेगा? सर इसको 3,000 देना है। तो अब इस 3,000 को कौन देगा? जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे। कौन देगा बच्चों? जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे। तो क्या था वो? एक्सेस इज पेबल बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना? हाँ सर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो एक्सेस आया, मैंने कहा एक्सेस कितना आया वो देख तो लो, कितना जो है हमको देना है, मतलब कितना उसको और देना है। तो कहा गया बच्चों उसका जो प्रॉफिट आ रहा है कितना? 7,500 और कितना उसका निकल रहा है? 4,500। तो उसको गारंटी दी गई थी क्योंकि 7,500 की, तो 3,000 रुपये कम पड़ रहा है। तो अब इस 3,000 रुपये को कौन देगा? हाँ सर वेरी गुड, ए और बी देंगे। हाँ तो अब निकालेंगे कौन है? एज। अब ए का यहाँ पर क्या है? तो कहा गया, लिख सकते हैं द शेयर, या ऐसे लिखें द डिफिशियंसी शेयर्ड बाई ए। उसी तरीके से डिफिशियंसी शेयर्ड बाई बी, डेफिशिएंसी शेयर्ड बाई बी। तो डेफिशिएंसी कितना आया? 3,000 आया है। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात, सिर्फ इस रेशियो में बटेगा 4:2। किस में बटेगा? आप 1 मत जोड़िएगा, सिर्फ 4:2 में बटेगा। हाँ सर समझ में आ रहा है। तो 4/6 और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3,000 का 2/6। ओ ये बात है। हाँ बच्चों इसका आ जाएगा 2,000 और इसका आ जाएगा 1,000, यानी 1,000 ये चला देंगे अपने प्रॉफिट में से और 2,000 कौन देगा? ये देगा। ठीक है ना? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब क्या है? अब क्या है सर? आप अब बनाने वाले थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमको सारी चीज़ें पता चल गई। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में क्या जा रहा है? चलिए, मैंने कहा बच्चों ने मांगा भी तो क्या मांगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतनी छोटी सी चीज़ है ना? तो ये तो समझ में आ गया ना कौन सा है? केस 1। हाँ सर केस 1 समझ में आ गया कि अगर मेरा गारंटेड अमाउंट ज़्यादा हो और गारंटेड अमाउंट मेरा ज़्यादा हो लेकिन जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो कम आ रहा हो, तो वहाँ पर केस 1 आएगा। लेकिन वो भी कब? वहाँ दिया नहीं रहेगा कौन कितना देगा। ठीक है ना? तो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 4:2, ये 4:2 देख रहे हैं, इसी में हम लोग क्या कर लिए? डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ठीक है ना? हाँ सर। तो अब इसको बांटिए। तो मैंने कहा चलो बच्चों, बाई नेट प्रॉफिट। बताइए कहाँ से आया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा। हाँ सर कितना था? यहाँ पर देखिए 31,500। 31,500। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? याद है कुछ? हाँ सर सब याद है। क्या याद है नालायक? क्या बताएं सर, दिल है कि मानता नहीं। हमारा दिल पढ़ने में नहीं लग रहा है। पढ़ने में नहीं लग रहा है? वो क्यों? क्या बताएं सर, आजकल ना लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और आप पढ़ा रहे हैं इसमें, तो इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहा है कोई भी एजुकेशन। अरे वाह मेरे लाल, तुम तो बहुत ही तेज़ हो। सर तेज़ तो बचपन से हैं, लेकिन आप ही ने समझाया मुझको। वेरी गुड। तो बच्चों मैं क्या करूँगा अब? टू एज कैपिटल अकाउंट। टू एज कैपिटल अकाउंट कितना था? इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये अमाउंट अगर
लास्ट वाला अमाउंट है तो मैं बाहर लिखता, क्योंकि इसमें कुछ हमको एडजस्टमेंट करने हैं, इसलिए हम इनर कॉलम में लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर लिखिए, क्योंकि 18,000 इसको मिला है, देखिए ना, इसको 18 है और इसको 4,500 है, उसको 9,000 है। टू बी कैपिटल कितना बच्चों? सर बी का आपका कैपिटल आ गया 9,000, वेरी गुड 9,000। उसके बाद बच्चों किसका है? सी का। सी का कितना है? टू सीज कैपिटल कितना है? सर उसका है 4,500, वेरी गुड। उसका कितना है? 4,500। एक एक लाइन सब में छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना? हाँ सर छोड़ तो दिया। अब हमको क्या करना है बच्चों, जल्दी बताओ। लेस, इसमें से लेस क्या करना है, क्योंकि ये देगा 2,000 रुपये उसको, सामने वाले को। पहले इसको हम जोड़ देते हैं, इसको कितना मिलेगा बताओ बताओ बताओ। यानी इसका ऐड हम लोग क्या कर देंगे, ऐड क्या कर देंगे, इसका डेफिशिएंसी रिसीव्ड फ्रॉम। तो डेफिशिएंसी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डेफिशिएंसी रिसीव्ड फ्रॉम किससे? ए एंड बी से। तो ए से कितना मिलेगा इसको? 2,000, और बी से कितना मिलेगा इसको? 1,000। तो इसका आउटर कॉलम में कितना चला गया? ये हो गया आपका 4,000, 7,500। अब इसके में से हम लोग क्या करेंगे, लेस। इसको क्यों कर, ये क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि शेयर डिफिशियंसी ऑफ सी, शेयर इन डिफिशियंसी ऑफ सी, ठीक ना? आप लोग पूरा लिखिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सर थोड़ा और बड़ा कर लिए होते। अरे मैंने कहा बच्चे जो है समझदार हैं। हाँ ये भी बात सही है। उसके बाद फिर लेस क्या करेंगे बच्चों, फिर हम लोग लेस करेंगे शेयर इन डेफिशिएंसी ऑफ सी। इसका भी वही लिखेंगे, कितना? 1,000 लेस कर दिया मैंने, 1,000 आ गया। बस काम खत्म। इधर हो गया 31,500, इधर भी हो गया 31,500। तो बच्चों ये था आपका केस 1। केस 1 में हम पहले देखेंगे डिफिशियंसी आ रही कि नहीं। हाँ डिफिशियंसी आ गई। तो उसके बाद क्या हम लोग को करना है, डिफिशियंसी वाला केस है, देखेंगे पहला केस कब है, जब उसमें कुछ नहीं बताया रहेगा कि कौन सा लगना है, कौन कितना दे रहा है, ये कुछ नहीं बताया रहेगा। तो क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी जो ओल्ड पार्टनर है ए और बी जो होंगे, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कमी होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हाँ सर बात समझ में आ गई। अगला बताइए। तो बच्चों केस नंबर 2, केस नंबर क्या है मेरा? 2 है, ठीक है ना? केस 2 में क्या लिखा हुआ है देखिए, ए बी सी आर पार्टनर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:4:1, ठीक है। सी इज गिवन गारंटेड दैट दिस मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन, अगर कुछ मिनिमम प्रॉफिट होता है तो क्या कहेगा, ईयर, एनी गिवन ईयर वुड बी ₹5,000, यानी सी को कितना दिया जाएगा, देखिए कहाँ पर गया, सी इज गिवन गारंटी दैट दिस मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी ₹5,000, यानी सी को कितना दिया जाएगा बच्चों, 5,000 दिया जाएगा। अच्छा, कहा गया डिफिशियंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाई ए एंड बी, कोई भी डिफिशियंसी हो रहा है तो ए और बी बॉर्न करेंगे। वर्ड पे ध्यान दीजिए, इक्वली द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018-19 अमाउंटेड ₹40,000, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बस क्या है यहाँ पर आपको दे दिया गया है किस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना, या तो 2 पार्टनर होंगे या 2 से अधिक पार्टनर होंगे, तो ये केस तुरंत 2 बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, वहाँ पर नहीं पता था मुझको कितना कितना कौन दे रहा है, इसलिए हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड पार्टनर का था, रिमेनिंग पार्टनर का था, उससे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ पर मुझको बता दिया कि वो लोग देंगे कैसे, इक्वली देंगे, इसलिए अब क्या बन जाएगा बच्चों, ये केस 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, केस 2 बन जाएगा। हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए सर, वही जो पिछली बार किया था। तो चलिए आप लोग करिए, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सर आप वीडियो पॉज करिए और देखिए हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सर हम लोग क्यों पॉज करें, आप पॉज करिए। चलो बच्चों नालायक हो, अगर हम पॉज करेंगे तो क्या होगा, चलो ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम लोग पॉज कर देते हैं, है ना। हाँ सर पॉज कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। चलो कितना हुआ बच्चों इस साल, 40,000 हुआ। तो हम लोग निकालते हैं, किसका किसका शेयर्स निकालें, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर आप निकालिए ए का शेयर्स, बी का शेयर्स, सी का शेयर्स, ठीक है ना। डायरेक्ट आप कर देना है, आप लोग पूरा लिखिएगा बढ़िया से। ए शेयर्स इन प्रॉफिट, बी शेयर्स इन प्रॉफिट, सी शेयर इन प्रॉफिट। हाँ कुछ नहीं करने आता है, बस कोई लिखे और हम उसे उतार लें, बस इतना ही आता है। क्या करें सर, बचपन से आदत है, कोई लिखाता है तो हम लोग छाप लेते हैं। 5/10, 4/10, 1/10, है ना। हाँ ये बात तो सही है सर। तो ये बच्चा हो जाएगा आपका 20,000, ये हो जाएगा 20,000 के बाद ये आपका हो जाएगा कितना, 60,000, और ये जब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4,000, ठीक है ना। हाँ ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना, 4,000। ये हमारा कैलकुलेट करके आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गारंटी कितनी की दी गई थी सर, गारंटी उसको दी गई थी कितना, कहाँ गया 5,000 की, हुआ कितना है 4,000।
4000 आया, होना कितना चाहिए था 5000। डिफिशियंसी कितनी की आ गई 1000। क्वेश्चन ने कहा था जो भी डिफिशियंसी आएगी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल करेंगे, 1:1 में इक्वल कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन कर लेंगे, ए और बी कर लेंगे। क्वेश्चन में इस बार दिया हुआ था, अगर ये बात ना लिखी होती तो हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट करते 5:4 में, लेकिन इस बार दिया हुआ है तो हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में। तो ए का और बी का, तो 1000 का 1/2, बी का 1000 का 1/2, यानी 500 और 500 दोनों में चला जाएगा। बस इतना है। अब क्या बना है, बस वही बच्चों वाली चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे सर इतना इजी, हमको तो शर्म आ रही है। हाँ यार शर्म तो हमको भी आ रहा है, नालायक, मगर क्या करें। बाई नेट प्रॉफिट, बताइए बच्चों नेट प्रॉफिट कितना है, इसको बीडी भी कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस है ये। तो 40,000 है, यस। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 एस कैपिटल कितना है, इनर कॉलम में लिखेंगे बच्चों क्योंकि समय एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ेंगे। फिर लिखेंगे 2 बीस कैपिटल कितना था 16,000 का, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 सीज कैपिटल अकाउंट, अकाउंट सब में रहेगा। हाँ सब समझ में आ रहा है, कितना 4000। तो बताइए इसमें हम लोग क्या कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। ऐड क्या करते हैं हम लोग, याद है ना, डिफिशियंसी जो हम लोग रिसीव किए हैं, किससे, डिफिशियंसी रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी, कितना 500 और 500। तो बच्चों बताइए इधर कितना चला जाएगा टोटल, ये 5000, जितना इसको चाहिए था उतना मिल गया। अब इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस में हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर इन डिफिशियंसी ऑफ सी, कितना 500, तो हो जाएगा बेटा इधर 90,500। फिर यहाँ पर भी लिख देंगे शेयर इन डेफिशिएंसी ऑफ सी, कितना 500। फिर इधर कितना हो जाएगा 15,500। ओके, हाँ सर बात समझ में आ गई। इधर हो गया 40,000 और इधर भी हो गया कितना 40,000, ठीक है ना। हाँ सर ये भी केस समझ में आ गया, बहुत इजी था। इसमें बस क्या था बच्चों, कुछ नहीं था, इसमें शेयर दे दिया था किस रेशियो में वो जो डिफिशियंसी होगी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए क्या बन गया केस 2 बन गया। आइए अब केस 3 देखते हैं। चलिए बच्चों केस 3 देखते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, एक्सेस इज पेबल बाय वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, कोई एक बंदा पे करने की बात कहेगा भैया हम पे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, their profit sharing ratio is 2:2:1, however C is guaranteed minimum amount rupees 10,000, इन C को गारंटी दिया गया कि प्रॉफिट में उसको हर साल कम से कम 10,000 रुपये दिया ही जाएगा। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेड बाय बी, यानी कोई भी डिफिशियंसी अगर अराइज होती है तो कौन उसको बॉर्न करेगा, बी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2019 वाज 40,000, यानी प्रॉफिट कितना है 40,000 है। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से पहले प्रॉफिट बांट ले, पहला काम यही करते हैं बच्चों, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर क्या देखेंगे केस ए है कि केस बी है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट जो गारंटेड अमाउंट से ज्यादा है तो केस ए हो जाएगा, अगर प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट से कम है तो बी हो जाएगा। अब उसमें भी देखेंगे कि क्या कहा गया, कुछ नहीं कहा गया है, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें हम बांट देते, या तो ये बोला जाएगा कि इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें बांट देते, या तो ये कहा जाएगा कि बी जो है कोई एक बंदा उसमें से दे रहा है, तो ये तीसरा केस बन जाएगा। बस काम खत्म। हाँ सर इतना इजी, हाँ नालायक, इसलिए तो मैंने कहा आज का टॉपिक सबसे इजी। हाँ सर मजा आ गया। ऐसा ही अगर पूरे बुक में हो, सब ऐसा ही है नालायक, तुम इसको कठिन समझ रहे हो। हाँ सर सॉरी, वेरी गुड। 2/5, 2/5, 1/5। अच्छा, तो बताइए बच्चों ये कितना हो जाएगा, हैं सर हम क्यों बताएं, आप बताइए। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये आपका 2/5 यानी हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 8,000, और बच्चों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 520, 4,000। ये कितना हो जाएगा 4,000, ठीक है ना सर। नो ये भी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2/5 ये भी 16 होगा, सॉरी ये भी 16,000, 60,000, और ये आपका हो जाएगा 8,000, सॉरी 8,000, ठीक है ना। यानी ये इसका क्या है डिफिशियंसी। तो बच्चों बताओ डिफिशियंसी कितना आ रहा है, सर डिफिशियंसी पता है कितना आ रहा है, मैंने कहा कितना, इसको काट के यहाँ पर लिख दें। ये कितना हो रहा है बच्चों, ये 16,000, ये कितना हो रहा है 5 8 जा 48,000, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये तुमको पता चल गया। अब बताइए डिफिशियंसी कितनी आ रही है, सर उसका प्रॉफिट आया 8,000, जबकि देना कितना था उसको 10,000 देना था। तो बताओ बच्चों कितनी डिफिशियंसी आ गई, सर 2,000। अब इस 2,000 को सब देगा कौन, सब का सब देगा कौन, बी। बस काम खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए और बस बी से ले लें, बाकी तो कुछ करना ही नहीं, इसमें करना तो किसी में नहीं था। हाँ सर
यही पढ़ना है क्या हम लोगों को? अरे नालायक, ये सब जो है आशीर्वाद है, प्रसाद है, ये भगवान का, खा लो। ये मैंने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा लाइन खींच दी। हाँ तो इसको काट दीजिए सर। चलो ठीक है, समझ जाना। हाँ सर आप समझाएं और हम समझ लेना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम लोग से बात करते करते नालायक मेरा जो है काम ख़राब हो जा रहा है। सॉरी सर सॉरी, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान देना। ठीक है सर। और बताइए सर क्या हाल चाल है? पढ़ने के लिए आए हो कि हाल चाल लेने के लिए आए हो? हाँ सर भी बात सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है ना बच्चों, इसको बीडी भी कहते हैं। तो बताइए नेट प्रॉफिट कितना था सर? 40,000 था, है कि नहीं? हमने बांटा कैसे? कहा गया टू एज कैपिटल, ए तो कुछ देगा नहीं इसलिए फटाक से आउटर कॉलम में लिख दो। कितना देते बच्चों? इसको 16,000। टू बीस कैपिटल, ये बहुत दाता बना हुआ था इसको क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, इसका इनर कॉलम लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 60,000। मैंने कहा रुको रुको रुको, अभी तुमको बाद में देखते हैं तुम कितना दोगे, है कि नहीं? है, क्या कर दिए हम। फिर उसके बाद टू सीज कैपिटल। बताइए बच्चों सी का कैपिटल कितना हो रहा है? सर सी का कैपिटल पता है कितना हो रहा है? मैंने कहा कितना? उसका आ रहा था 8,000। मैंने कहा वेरी गुड। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? ऐड। ऐड क्या कर देंगे बताइए बच्चों? हम लोग ऐड किसको किए हैं, याद है? हाँ सर आपने ऐड किया है जो डिफिशियंसीज किया, ये याद है ना? तो ऐड कर देंगे डिफिशियंसी रिसीव्ड फ्रॉम, जैसे हम लोग करते आए हैं, रिसीव्ड फ्रॉम सिर्फ किससे मिला है? ए से तो मिला नहीं है, बी से मिला है। कितना? 2,000। तो बच्चों इसको जोड़ करके हम लोग 8 और 2 कितना होता है? सर 10,000 होता है। सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी लग रही है आज। तो क्या करें नालायक, तुम ही लोगों ने तो गलती करवाई है। अभी हम सोच रहे हैं जल्दी वीडियो खत्म करें, है ना? हाँ तो 2,000 दे कौन रहा है? सब दे रहा है बी। तो लेस कर देंगे, क्या लिख करके करेंगे? क्या लिख कर करेंगे? शेयर इन डिफिशियंसी, शेयर इन डिफिशियंसी ऑफ सी, यानी सी की जो डिफिशियंसी आई, बताइए कितनी आई थी? 2,000 आई थी, यानी इस बेचारे का 2,000 माइनस हो जाएगा, चला जाएगा कितना? ये आ गया आपका 14,000, ठीक है ना? तो बच्चों ये देखिए आपका 40,000 किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एकदम कंक्लूड करते हैं उसको। देखिए क्या था कि मैंने कहा सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रॉफिट दे दिया और गारंटी टू, कोई गारंटी दिया है तो गारंटी का मतलब पहले प्रॉफिट आप निकाल लीजिए। पहला काम क्या करिए? पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। जिसको गारंटी दिया गया उसको भी किनारे रखिए। फिर जब प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए तब मिलाइए कि कितना कितना उसको गारंटी दिया गया था। तो जब गारंटी आपको पता चल जाएगा, अगर गारंटी से ज्यादा है तो पूरा दे दो, हमको तब कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर गारंटी से कम है तो 3 चीजें देखेंगे। पहली चीज, क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बोला है कि आप इस रेशियो में बांटिए। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा सिर्फ उन दोनों पार्टनर का, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ इन दोनों का, यही दोनों अगर होते, ये सी को गारंटी दिया गया था तो यही दोनों क्या करते? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। केस 1 अगर क्वेश्चन में बता दे कि इस रेशियो में लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब केस 2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बताया कि एक बंदा कोई दे रहा है तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन यानी केस नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना? बस बच्चों आज का लेक्चर छोटा बना, ठीक है ना? तो अगली बार अगला नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अगला मेरा लेक्चर कौन सा होगा? पास्ट एडजस्टमेंट। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नालायकों